हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। 1000 को डिवाइड करेंगे 35 से, जो कि बहुत सिंपल है। 35 टू जा होता है 70, 100 में से 70 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 30। नेक्स्ट नंबर आता है 0। 35 की टेबल में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमें मिलेगा 8 5 जा 40, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 3 जा 24 प्लस 4 28। तो 280 यहाँ लिया जा सकता है। 280, 8 जा 280 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 20। तो अगर ये 20 नहीं होता तो ये नंबर 35 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो मुझे इस 20 को 1000 से माइनस करना पड़ेगा, तो ये नंबर कम्प्लीटली 35 से डिविजिबल हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर इज 20। लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन नाउ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहाँ पे हमसे पूछा है लीस्ट नंबर शुड बी एडेड। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ 2000 को डिवाइड करना है 45 के साथ। 45 4 जा अगर हम चेक करें, 5 4 जा 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 जा 16 प्लस 2 180। तो यहाँ पर आएगा 4 जा 180। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से 0। यहाँ पर हमें बोरो करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 1। 10 में से 8 जाएगा तो मिलेगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। नेक्स्ट 0 कॉपी करेंगे। 45 की टेबल में 200 लाना, तो फिर दोबारा 180 ही करेक्ट चॉइस है। 4 जा 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर दोबारा आएगा 20। अब अगर पूछा जाता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 20 इज करेक्ट आंसर। लेकिन वो पूछ रहा है कि क्या ऐड करें कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखो, अगर यहाँ 20 ना होके 45 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 45 1 जा 45। तो अगर यहाँ पे 45 होता है, एटलीस्ट कम से कम 45 होता तो ये 45 की टेबल में चला जाता। लेकिन अभी क्या है हमारे पास 20, कितने की कमी है, 45 माइनस 20 इक्वल्स टू 25। तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर बनेगा 25। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 99,999 हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब हमें इसे डिवाइड करना है 40 के साथ, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 डिजिट का कंप्लीटली 40 से डिवाइड होगा। तो सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करा है, इसी की हेल्प से यहाँ भी आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है 4 2 जा होता है 8, तो यहाँ पर 80 बन सकता है 40 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 को। 9 से 0 जाएगा तो बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1। अब ऊपर से दूसरा 9 कॉपी करेंगे। अब हमारे पास 4 4 जा होता है 16, तो यहाँ 160 हो जाएगा 40 से मल्टीप्लाई करके। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3। नेक्स्ट 9 कॉपी करते हैं। हमारे पास है 399, जिसके लिए सही रहेगा 4 9 जा 36। तो 360, क्योंकि हम 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3। लास्ट 9 बचा है, इसे भी कॉपी डाउन करते हैं। और क्योंकि सेम नंबर है 399, तो हम सेम 9 से ही दोबारा कर देंगे। 4 49 जा 360। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो बचा 39। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। जो हमने अभी 2 क्वेश्चंस करे, अगर हमने 2 चीजें सीखी, या तो हम कुछ ऐड करके उसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट करके। तो अगर हम इसमें कुछ ऐड कर देंगे, 39 में अगर मैं +1 कर दूंगी तो ये पूरा पूरा 40 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा। लेकिन ऐड करते ये जो 5 डिजिट का नंबर है ये बढ़ के 6 डिजिट का हो जाए। एडिशन वाला प्रोसेस तो हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर हम कुछ माइनस कर देते तो 5 डिजिट का नंबर 5 डिजिट का ही रहेगा। तो क्या माइनस का क्या प्रोसेस था, माइनस का प्रोसेस था कि हमारा जो भी रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दो। तो बस यहाँ पर हम यही करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 99,999 माइनस 39।
इसकी सब्ट्रैक्शन मैं यहाँ शो कर देती हूँ। 99,999 सब्ट्रैक्ट बाय 39, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 999 एज इट इज। तो मेरा आंसर आ गया 99,960। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक परेड में जो सोल्जर्स हैं उन्हें 14 रोज में अरेंज करना है। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। तो सीधा सीधा डिवीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिए हुए टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स 504, टोटल नंबर ऑफ रोज 14 और नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालने के लिए हमारे पास तरीका है कि हम दोनों को डिवाइड कर दें। तो सिंपल सी डिवीजन है, 504 को डिवाइड करना है मुझे 14 के साथ। तो हम सिंपल इसे 3 से कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 42, 50 में से 42 जाएगा तो बचेगा 8 और ऊपर से कॉपी करेंगे 4। अभी मैं यूनिट डिजिट से चेक कर लेती हूँ कि हमारे पास है 4, तो शायद इस एग्जा पे मिल सकता है। तो 14 इंटू 6 करेंगे, 4 6 24 और 2 8 हो जाएगा, 6 + 2 तो ये पूरा चला जाता है 84 के साथ। तो हमारे एक रो में जो है नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे 36। बस इस बात को स्टेटमेंट में नोट डाउन कर देना है। नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इज 36। हमें दिया हुआ है टोटल फीस कलेक्टेड 3,56,200। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है 137। अब मुझे अगर एक स्टूडेंट की फीस निकालनी कि एक स्टूडेंट कितनी फीस देता है, तो मुझे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। 3,56,200 डिवाइडेड बाय 137। 137 की सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 6 + 1 7, 2 1 2। तो ये सबसे पहले जाएगा 2 पर 274 माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 5 में से 7 नहीं जा सकता तो यहाँ से बोरो कर लेंगे, ये बन जाएगा 15 और ये बनेगा 2। 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8 और 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। ऊपर से कॉपी डाउन करते हैं 2 और चेक करते हैं। मेरे पास क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 है और 7 की टेबल में 7 6 42 होता है, तो मैं 6 से ही ट्राई कर रही हूँ। 7 6 42, 4 कैरी फॉरवर्ड, 6 3 18, 18 + 4 22, 2 कैरी फॉरवर्ड, 6 1 6 + 2 8। तो 822 मुझे मिल गया है 6 से मल्टीप्लाई करके। 822 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। अभी इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना है, ये भी वही वाला क्वेश्चन है जहाँ बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। अब हमारे पास 0 बचा है, हम 0 नीचे लेंगे। अभी ये जो 0 है ना, ये हमने ऊपर से कॉपी डाउन करा है, ये सब्ट्रैक्ट करके नहीं आया है। तो अगर ऐसा है कि आपने ऊपर से कॉपी करा है, वहां 0 आया है, तो ये क्वेश्चन का एंड नहीं होता। हमें इसे सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर 0 बनाना है, तब तक ये क्वेश्चन एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर तो 0 लग गया, ठीक है। तो मैं 0 कैसे बना सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर 0 लगा सकती हूँ। 137 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। लेकिन एक और 0 भी बचा है जो कि सब्ट्रैक्ट करके नहीं आया, मैंने ऊपर से कॉपी डाउन करा है। तो इस 0 के लिए एक बार फिर दोबारा इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 137 मल्टीप्लाई बाय 0, I got 0 and now this 0, the final 0 I'm getting, I'm getting by the subtraction only। तो अभी ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। अदरवाइज बच्चे गलती करते हैं और यहाँ पे आंसर 26 या 260 तक छोड़ते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना। यहाँ स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे। फीस पेड बाय each student is ₹2,600। Like, share, comment and subscribe my channel.